हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड द गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के डिस्कशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एसएससी 2014 में एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2014 में जो एलिमेंट्री चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने सवालों की तरफ। वो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो पहला सवाल कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कह रहे हैं क्या ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो 12, 20 और 15 आ गया। अब आप क्या करते हैं, ऐसे जब भी सवाल आते हैं आप क्या करते हैं, इन सब का एक एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम लेने को क्या, 12, 20 और 15 एलसीएम लिया, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 20 और सी प्लस ए 15। एलसीएम कितना आया आपका, 60 आया। अब आपको पता है कि ए 60 काम 12 दिन में कर रहा है, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम करेंगे 5। बी प्लस सी 60 काम 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में काम करेंगे 3। सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम करेंगे 4। तो आपको यहां से क्या पता चला कि अगर ये तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ये काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 5, 3, 8, 4, 12। 5, 3, 8, 4, 12। जब 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ रहे हैं तो अगर ये सिंगल टाइम आते तो कितना काम होता, तब काम होता आपका 6। तब काम हो जाता 6। तो 60 काम कितने दिन में हो जाता, 60 डिवाइड बाय 6, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाता हमारा 10। 2 से क्यों डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अगर इन सब का काम हम जोड़ रहे हैं तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है। तो आज अभी ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है अ सम ऑफ ₹300 इज डिवाइडेड अमंग P, Q and R in such a way that Q gets ₹30 more than P and R gets ₹60 more than Q. The ratio of the share is, यानी कह रहे हैं एक कोई धनराशि है जो एक धनराशि है 300 रुपए जो P, Q और R में बट रही है। किस में बट रही है, P, Q, R में। अब क्या कह रहे हैं, जो Q है उसे P से 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और R को Q से 60 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको P प्लस 30 प्लस 60 या फिर P प्लस 90। सही। अगर हम कहें P प्लस Q, Q की जगह हम क्या रख दें, P प्लस 30, P प्लस 30 प्लस R की जगह रख दिया P प्लस 90। इन सम का सम कितना होना चाहिए, 300 रुपए। तो यहां से आपने देखा 3P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 120 उधर जाएगा 180, 3 से चला गया 60 बार। अगर P 60 आया है तो Q कितना आएगा, Q आपका आ जाएगा P प्लस 30 यानी कि 90 और R आ जाएगा P प्लस 90 यानी कि 150। अब आपको रेशियो चाहिए था तो 60:90:150। 30 से चला जाएगा 2 बार, 30 से चला जाएगा 3 बार और 30 से चला जाएगा 5 बार। 2:3:5। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो लॉजिक क्या था, हमें पता था क्या, सिंपल सा लॉजिक कि आपसे कहा गया है P प्लस Q प्लस R को कितने रुपए मिल रहा है, 300। ठीक है, हमें पता है Q की वैल्यू है P प्लस 30, R की वैल्यू है Q प्लस 60 या हम कह सकते हैं P प्लस 90। हमने क्या किया, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, P प्लस 30 प्लस P प्लस 90। यहां से हमारी P की वैल्यू आ गई कितनी, इक्वल टू 300 था 60। P की वैल्यू 60 आई तो Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 90 और R की वैल्यू हो गई आपकी 150। इन तीनों का रेशियो ले लिया 60, 90 और 150 का, आपका आंसर आ गया 2:3:5 यानी ऑप्शन ए। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है अ बॉक्स हैज 500 ब्लू बॉल्स। एक बॉक्स में कितनी ब्लू बॉल्स हैं, 100 ब्लू बॉल्स हैं।
50 रेड बॉल्स यानी 50 लाल गेंदे हैं, 50 ब्लैक बॉल्स यानी 50 काली गेंदे, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स। अब देखिए आपके पास टोटल गेंद थी 100 ब्लू, 50 रेड और 50 ब्लैक, ठीक है। अब आपसे कहा गया 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स यानी 25 बॉलें निकाल दी गई, 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन आउट, 50 का 50% कितना हो जाएगा 25, ये भी निकाल दी गई। अब कह रहे हैं देन परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट एज, अब ब्लैक बॉल का परसेंटेज कितना है। तो देखिए टोटल गेंदें 200 थी, 100 + 50 + 50, और इसमें से 50 गेंदें निकाल दी गई यानी कितनी गेंदें बची 150, जिसमें ब्लैक की कितनी थी 50, तो 50/150 इंटू 100, 50 से चला गया 3 बार, 100/3%, 100/3% यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए ये तो हो गया। अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, The simple interest on ₹4,000 in 3 years at the rate of X% per annum equals to the simple interest on the ₹5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. The value of X is, देखो बहुत सिंपल सी बात है, 4,000 पे X% से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता, इतना ब्याज मिलता। SI का फॉर्मूला लगा दिया। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। 5,000 से 2 वर्ष में 12% से कितना मिलता, 100 से 100 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, 4 3 12, सॉरी 4 3 से 12 कैंसिल हो गया आपका, 2 कैंसिल कर दिया था हमने, 12 कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10%, यानी ऑप्शन डी। चलिए तो ये भी हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 cars are moving with speed V1 and V2 towards each other along 2 roads। देखो कह रहे हैं कोई एक क्रॉसिंग है, 2 रोड से आप यहां पर 2 आपकी क्या आ रही हैं, 2 गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम क्रॉसिंग ए बी 40 मीटर, इसका डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है और इसका डिस्टेंस मान लीजिए 50 मीटर है किसी एक टाइम पे, देन दे डू नॉट कोलाइड, तो अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, इफ द स्पीड्स आर सच दैट, अब ऐसी कौन सी स्पीड होगी जब वो कोलाइड नहीं करेंगे। तो देखो अगर इन्हें कोलाइड करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस कवर होगा वो बराबर कवर होगा। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उतने टाइम में ये बराबर कवर कर लें। तो आपको पता है अगर डिस्टेंस बराबर कवर करेंगे तो आपकी कंडीशन क्या होती है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड के ही रेशियो में आपका टाइम का रेशियो चलता है, ठीक है। अभी देखिए स्पीड का रेशियो किस पे चलेगा, डिस्टेंस के ही रेशियो पे चलेगा। अब देखिए जितनी देर में ये 50 करेगा उतनी ही देर में इसको इतनी स्पीड से कवर करना होगा, ऐसे समझ लीजिए। देखो अगर अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो छोड़िए, ऐसे करिए 40 × T = 50 × T1 T2, ये अगर बराबर हो जाएगा तो ये कोलाइड करेंगे। दोनों का अगर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, स्पीड जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। अगर मैं 40 मीटर और 50 मीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, T1 और T2 का जो रेशियो है वो 5:4 के फॉर्म में होगा, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, हमने माना ये 40 km/h की स्पीड से चल रहा था, क्या कह रहे हैं, अगर ये 40 मीटर की दूरी है, T टाइम से कवर कर रहा है, ये 50 मीटर की दूरी है, ये T टाइम से कवर कर रहा है, ठीक है। यही स्पीड होगी, V1 और V2 का रेशियो ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे 0 0 कैंसिल हो गया। अगर ये 4 है, टाइम क्या है इसके साथ, देखिए रिवर्स में है, टाइम क्या है रिवर्स में है, तो यहां पर ये 5:4 नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। 40 इंटू अगर आप 5 कर देंगे तो 200 हो जाएगा स्पीड, और 50 इंटू 4 कर देंगे तब भी स्पीड क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो दोनों तरफ स्पीड क्या हो रही है, 200 हो रही है, यानी डिस्टेंस के रिवर्स पे आपका टाइम डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस के स्पीड पे आपका 5:4 नहीं होना चाहिए, वरना गाड़ियां क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहे हैं, रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। रोनाल्ड और एलन 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। रोनाल्ड क्या कर रहा है, 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है। कितने घंटे में, 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, जबकि एलन जो है वो 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है।
ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो 110 पेज कितनी देर में टाइप होगा? देखिए इसको करने की दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या है कि या तो दोनों का काम आप क्या करें 110 में बदल दें, दोनों का काम क्या करें 110 में बदल दें। ऐसा करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर हम यहां बेसिक से जाएं तो ये जल्दी हो सकता है। बेसिक से क्या होगा, 1 घंटे में रोनाल्ड द्वारा काम हो जाएगा 32/6, सही है, यानी इसकी एफिशिएंसी हो गई। एलन कितना करेगा 40/5, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। दोनों का एक साथ काम करेंगे तो कितना कर लेंगे 32/6 प्लस 40/5। 6 से चला जाएगा ये 3 बार, 2 से, और 2 से चला जाएगा 16 बार, 5 से चला जाएगा 8 बार, ऐड करेंगे तो 40/3। एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। ये काम था ये 6 घंटे में कर रहा था, तो एक काम कितनी देर में, 1 घंटे में कितना काम करेगा 32/6। ये 5 घंटे में 40 काम कर रहा था, तो 1 घंटे में करेगा 40/5। दोनों को ऐड कर दिया, यानी ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 40/3 काम करेंगे। अगर हम बात करें 110 पेज करने, तो कितना 110 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसे कह सकते हैं 33/4 कितने में आ रहा है घंटे में, आवर में बदलना है तो 8 घंटे और 1/4 का मतलब 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या आया था हमारा, जिसको समझ में नहीं आया 33/4 आया था, इसको हम लिख सकते हैं 8 होल 1/4, यानी 8 घंटे, और मिनट में बदलने के लिए 1/4 का 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मिनट हो गए, तो 8 घंटे 15 मिनट आंसर आ गया। अप्रोच एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रोनाल्ड था, इसकी ये कर रहा था 6 घंटे में 32 पेज टाइप, तो 1 घंटे का काम इसका कितना हो जाएगा 32/6, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, कार्यक्षमता आ गई। एलन का जो था वो होता था 5 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 40/5। अब हमारे पास एक ही एफिशिएंसी आ गई, दूसरे की एफिशिएंसी आ गई, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने 32/6 प्लस 40/5, आपकी वैल्यू आ रही थी कुछ 8, 40/3। आपके पास था 110 पेज, 40/3 से आपने डिवाइड किया और इसका आंसर आपका यहां से आ गया 8 घंटे 15 मिनट। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ गुड्स बी परचेज ₹450, 450 रुपए का कोई गुड खरीदा गया, गुड्स खरीदे गए, 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/3 हिस्सा कितने पे बेचा गया, हानि पे बेचा गया 10%। एट व्हाट गेन % should the remaining be sold so as to gain 20% profit on the whole transaction। देखिए इसको बहुत बेसिक से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक चीज देखिए, 1/3 को बेचा जा रहा है 10% लॉस पर। मान लीजिए 3 आइटम थे, कितने 3 आइटम, एक को बेचा जा रहा है 10% हानि पे यानी -10, ठीक है, प्लस 2 को कितने प्रॉफिट पे बेचा है यानी +2x। हमने टोटल प्रॉफिट ये होना चाहिए, यहां से इतने से पहले से प्रॉफिट, दूसरे से इतना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3 पे कितना हो रहा है 3 × 20। आपने देखा तो 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 + 10 70, x की वैल्यू आपकी आ गई 35, यानी अगर ये 35% के प्रॉफिट पे बेचे तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। कितने पे बेचना चाहिए शेष को 35%। लॉजिक क्या लगाया, 1/3 कह रहा है यानी 3 वस्तुएं मान लो, 1/3 कह रहा है तो 3 वस्तुएं मान लो, उसका 1/3 1 हो जाएगा, तो एक भाग को बेचा 10% हानि पे यानी -10 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, बची कितनी वस्तुएं 3 वस्तुएं थी, एक वस्तु तो ये हो गई, 2 बची वस्तु, तो 2 वस्तुओं को बेचे x% प्रॉफिट पे, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3 × 20, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 35%। तो ये भी हो गया आपका सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days। A और B मिलकर किसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकते थे 8 दिन में। B and C कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 days। B और C मिलकर उसी काम को कर सकते थे 12 दिन में, ठीक है। A and B commence वर्क ऑन जॉब, A और B ने काम शुरू किया, एंड वर्क्स फॉर 4 days, और कितने दिन काम किया 4 दिन। वेयर अपॉन A लीव्स, अब क्या है A छोड़कर चला गया, B कंटिन्यूज वर्क फॉर 2 days, B ने अगले 2 दिन और काम किया और वो भी छोड़ के चला गया, एंड फिर C आया। अब क्या हुआ, C आया और उसने अगले 10 दिन काम किया, कितने दिन काम किया अगले 10 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। एंड हाउ मेनी डेज डिड C कंप्लीट द वर्क। अब वो कह रहे हैं C इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए C इस काम को अकेले, यहां पे डिड की जगह अलोन, अलोन C कैन
कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज अलोन सी कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी 8, b प्लस सी 12। आपने एलसीएम ले लिया, 24 हो गया। 8 से जाएगा ये कितनी बार, 24 3 बार, और 12 से जाएगा 2 बार, यानी 24 काम था टोटल हमारे पास। कितना काम था हमारे पास टोटल, 24 काम था। एक काम करते हैं, 24 यहां लिख देते हैं, ठीक है। 24 काम है टोटल। a प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करेंगे 3, b प्लस सी मिलकर एक दिन में काम करेंगे 2। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए ये आपसे कह रहे हैं क्या कि किसने, a और b ने काम किया एक साथ 4 दिन तक। अगर a और b ने एक साथ काम किया 4 दिन तक तो 4 × 3 आपका काम कितना हो गया, 12। इसके बाद b ने 2 दिन और काम किया। अब मान लो b ने 2 दिन और काम किया और c ने काम किया है 10 दिन। मैं मान लूं b ने 2 दिन काम किया और c ने 2 दिन काम किया और प्लस 8 दिन काम किया। लॉजिकली 10 दिन था, 2 + 3, तो b और c का अगर मिला के 2 दिन का काम कर दें तो वो हमारे पास वैल्यू है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में ये दोनों अगर मिलकर काम करें, b 2 दिन काम कर गया और c के पहले 2 दिन काम होने के बाद, तो कितना काम हो जाएगा, 2 × 2 4 काम हो जाएगा, यानी टोटल काम हो गया 16। अब कितना काम बचा है, 24 काम था, 16 काम हो गया, 8 काम बचा है। और C कितने दिन में कर रहा है, 8 ही दिन में कर रहा है। तो यानी कि C की जो एफिशिएंसी होगी वो 8/8 1 हो गई। C की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8/8 1 हो गई। तो 24 काम C अकेला कितने दिन में करेगा, 24 / 1, 24 आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था। a प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लिया, 24 आ गया। माना a प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, b प्लस सी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर a प्लस बी ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 × 3 12 काम हो गया। अब क्या कह रहे हैं, b ने 2 दिन काम किया और c ने 10 दिन काम किया। अब हमें पता है b प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं, तो हमने माना b के 2 दिन के काम के बाद c का जो 2 दिन का काम होगा उसके बाद 8 दिन का काम और करेगा, पर पहले 2 दिन और b के 2 दिन काम करने का जो कुल काम होगा वो 2 होगा, तो 2 × 2 4 काम हो गया। यानी अब 8 दिन का काम और करेगा c और काम हो चुका है 16। तो कितना काम था, 24 में से 16 काम हो गया है, तो बचा कितना, 8 काम। ये 8 काम करने के लिए c को 8 दिन लगेंगे, तो 24 दिन में 24 काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 700 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो अमाउंट का रेशियो है वो कितना है, 2:3। बी एंड सी इसका रेशियो है आपका कितना, 4:5। अब वो कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट्स ईच रिसीव्ड इन द ऑर्डर ए बी सी। अब देखिए इसको एक तो लोग करते हैं उल्टा एन बना के। आप क्या करा करें, जो भी कॉमन वाली वैल्यू है उसे कॉमन कर ले। कॉमन वाली वैल्यू कौन सी है, 4 और 3, बी और है ना। अब ये दोनों जगह अगर हम बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 और 3 दोनों जगह आ रहा है, बी है तो 4 और 3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या हो गया, A/B आपका हो गया 8:12 और B/C हो गया 12:15। तो आपने देखा B जो था वो दोनों जगह आ रहा था और B की दोनों जगह वैल्यू बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, A/B/C आपका कितना हो जाएगा, 8:12:15। अब वो कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट इन ईच रिसीव्ड इन ऑर्डर ABC को कितना पैसा मिला होगा ये आपको निकालना है। तो 8 और 12 होता है 20, 20 और 15 हो गया 35, यानी जो 700 रुपए है वो 35 रेशियो के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। अब एक रेशियो की वैल्यू थी 20, हमें कितने रेशियो की चाहिए थी, ए के लिए 8 × 20 160 होता है, तो 160 इसी ऑप्शन में दिख रहा है बी में, तो आंसर हो गया। आप आगे भी देख सकते हैं 20 × 12 240 सेकंड ऑप्शन बी, और 20 × 15 300 तीसरा ऑप्शन बी। तो आपके तीनों आंसर आ गए, इजी था। हमने क्या किया, एबीसी का रेशियो सेम करके उन्हें एक अलाइन कर दिया। कई लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि A/B 2:3 है, B/C आपका 4:5 है। एक उल्टा एन बनाएंगे, क्या करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म को, तो A/B/C आपका आ जाएगा 2 × 4 = 8, 8 × 3 12 और 3 × 5। एक तरीका ये भी है, एंड देन तो आपका इजीली रेशियो से कंपैरिजन पे आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो इनकम है
उसका जो रेशियो है वो है 6:5, जबकि इनके खर्चे का ए का एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 4:3। आपसे कह रहे हैं दोनों ने 400 रुपये बचाया। अब देखिए इनकम में से अगर मैं खर्चा हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सेविंग। तो देखो जरा यहाँ पे सेविंग का रेशियो कितना है, 6 में से 4 का 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, यानी दोनों जगह 2 रेशियो की सेविंग हुई। तो 2 रेशियो 400 के बराबर है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द मंथली इनकम, इनकी मंथली आय का आपको क्या करना है, योग बताना है। तो 6 + 5 11 होता है, योग क्या होगा, सीधे योग कर दिए, 6 + 5 11, तो 11 क्या हो जाएगा, 400/2 × 11 200। आंसर आपका आ गया 2200, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो गया। चलिए, तो ये भी इजी था। हमने सिर्फ क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखा जो सेविंग के बराबर था। आगे बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में लाएंगे और आपके लिए नई चीजें। ऑल द बेस्ट, क्योंकि पेपर आने वाला है, मेहनत करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली मुलाकात तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।